नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस के आरडी डिपॉजिट यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट के लोन के बारे में बताऊंगा। इसमें क्या रूल्स रेगुलेशन है, इसमें अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको क्या-क्या टर्म्स कंडीशन होना चाहिए, कितना इंटरेस्ट आपको लगेगा और आप इसे कैसे पेमेंट कर सकते हैं, रीपेमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि रिकरिंग डिपॉजिट के प्री मैच्योरिटी के बारे में। अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आप कब इसे प्रीमेच्योर क्लोजर करा सकते हैं और आपको कैसे इसका इंटरेस्ट मिले, कितना इसका इंटरेस्ट मिलेगा और ये पेमेंट आप कैसे लेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिएगा। इसमें मैं आपको पोस्ट ऑफिस के लोन और प्रीमेच्योरिटी के बारे में बताऊंगा, रिकरिंग डिपॉजिट की स्कीम के। दोस्तों, बहुत दिनों से व्यूअर्स का कमेंट आ रहा था कि सर हमें रिकरिंग डिपॉजिट के लोन के बारे में बताइए, क्योंकि हम इसमें लोन लेना चाहते हैं या हमें इसे क्लोज करवाना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है पूरे देश भर में, दुनिया भर में, और लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ड्यू टू लॉकडाउन और शटडाउन। तो ये क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग अपने आरडी अकाउंट में जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको वहाँ डिसकंटिन्यू हो जा रहा है, और डिसकंटिन्यू हो जा रहा है तो वो प्री मैच्योरिटी भी कर सकते हैं। साथ ही अगर उनको पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में भी प्री मैच्योरिटी करना पड़ रहा है। तो रेगुलरली कमेंट आ रहे थे मेरे पास, और लोन की भी ज़रूरत पड़ जा रही है कि अगर कोई का अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया है इस चक्कर में, तो वो लोन भी लेना चाहते हैं, तो उनको कितना लोन मिलेगा उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इस वीडियो के पूरा एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आरडी के लोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ लोन आपको कब मिलेगा, अगर आप 12 इंस्टॉलमेंट अगर आरडी में जमा कर देते हैं, यानी कि 1 साल तक अगर आपने जमा किया है तो उसके बाद आप लोन लेने के लिए एलिजिबल है। सेकंड, अगर बात करूं तो लोन आपको कितना मिलेगा, लोन की फैसिलिटी आपको 50% ऑफ डिपॉजिट अमाउंट मिलेगा। यानी कि अगर 1000 रुपए की आपके आरडी अकाउंट है और आपने 12 इंस्टॉलमेंट यानी कि 12,000 पेमेंट कर दिया, तो आप 6,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और लोन का लेने के बाद आप इसे कैसे रीपेमेंट कर सकते हैं, तो आप इसे लमसम अमाउंट में, यानी कि अगर आपने 6,000 रुपये पूरा लोन लिया है तो 6,000 प्लस इंटरेस्ट इसे पे कर सकते हैं, या फिर इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, 1,000 1,000 रुपये करके प्लस इंटरेस्ट के साथ इसे आप पे कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसी ही जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं पोस्ट उसकी डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं सेकंड, इंटरेस्ट का। लोन आपको कितना लगेगा, यानी अगर आप आरडी से लोन लेते हैं तो आपका क्या इंटरेस्ट लगेगा। तो आरडी का आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा उसके ऊपर +2% का इंटरेस्ट आपको लगेगा। तो करेंटली अगर मैं बात करूं, अगर कोई ने साल भर के अंदर आरडी खोली है तो 5.8% का इंटरेस्ट है, तो उनको 7.8% का इंटरेस्ट लगेगा लोन के ऊपर। सेकंड, इसका बात करते हैं इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इंटरेस्ट आपने जिस दिन लोन लिया है उस दिन से लेके और जिस दिन तक आप रिपेमेंट करते हैं वो लोन अमाउंट को, तो उस बेसिस के ऊपर इसका कैलकुलेशन किया जाता है। ये जनरल कैलकुलेशन आप पोस्ट ऑफिस में आप जब भी पूछेंगे तो काउंटर में आपको बता देंगे कि आपका कितना अमाउंट बनता है इंटरेस्ट का। साथ ही अगर मैं यहाँ फोर्थ पॉइंट की बात करना चाहूंगा। अगर आपने लोन पेमेंट नहीं किया है मैच्योरिटी तक, तो क्या होगा, आपका जो लोन का जो अमाउंट है प्लस जो इंटरेस्ट है वो आपके मैच्योरिटी अमाउंट से डिडक्ट कर दिया जाएगा। जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा तो उसमें से आपका जो लोन अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपको डिडक्ट करके आपको रिपेमेंट कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ आप कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लोन के लिए आप अपना पासबुक, आरडी की पासबुक के साथ उसका लोन का जो फॉर्म है, सबमिटिंग फॉर्म, उसको आप अपने जो आपका होम ब्रांच है पोस्ट ऑफिस, वहीं पे आपको सबमिट करना पड़ेगा और वहीं से आपको ये लोन की फैसिलिटी मिल जाएगी। अब बात करते हैं प्री मैच्योरिटी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको प्री मैच्योरिटी करना पड़ रहा है तो यहाँ आपका क्या क्या रूल है ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप आरडी का अकाउंट, जैसे आप जानते हैं 5 साल का मिनिमम होता है, तो आप 3 साल तक इसमें से आरडी अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते हैं। 3 साल के बाद आप आरडी अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, चाहे आपने पेमेंट कितना भी किया हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सपोज आपने 1.5 साल ही आरडी में पेमेंट किया है, तो भी आप वहाँ डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते, मतलब क्लोज नहीं करवा सकते हैं। आपको और 1.5 साल रुकना पड़ेगा। 3 साल के बाद ही आप ये आरडी को क्लोज करवा सकते हैं। क्लोज करवाने पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, ये एक बहुत सारा क्वेश्चन लोगों का आता है कि हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ये प्री मैच्योरिटी मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको दिया जाएगा अगर आप प्री मैच्योरिटी पे प्री मैच्योरिटी करवाते हैं। यानी कि 3 साल के बाद, 3 साल से लेकर अगर 5 साल से पहले अगर आप क्लोज करवाते हैं आरडी अकाउंट को, तो आपको सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट दिया जाता है, जो कि करेंटली अभी 4% का है।
थर्ड की अगर बात करूं रूल की, नो प्रीमेच्योर अलाउ, यानी कि आपका कोई भी प्रीमेच्योर अलाउ नहीं किया जाएगा अगर आपने आरडी अकाउंट में एडवांस डिपॉजिट किया हुआ है। तो यहाँ क्लियरली गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, सपोज आपका 3 साल तक आप सोचते हैं मैं इसे क्लोज करवा दूंगा 3 साल के बाद, पर अगर आपका 3.5 साल तक आपने पेमेंट किया हुआ है तो 3.5 साल तक का ये आरडी अकाउंट क्लोज नहीं होगा। आप जानते होंगे पोस्ट ऑफिस में एडवांस डिपॉजिट करने की भी फैसिलिटी है जिसमें कि आपको रिबेट मिलता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी जरूर देखेगा, तो आपको पता चलेगा कि एडवांस डिपॉजिट करने पर आपको कैसे रिबेट मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया लोन और प्री मैच्योरिटी के बारे में। तो अगर आप क्लोज करना चाहते हैं, प्री मैच्योर क्लोजर करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कि बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है और उसका क्या प्रोसीजर रहता है, तो ताकि आपको बिना दिक्कत के आपके अकाउंट में पैसे आ जाए, या आपको जो भी उसका प्रोसीड्यूर है वो पूरा पता चल जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर देखेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो भी लोगों का आरडी का लोन और प्री मैच्योरिटी से जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब बटन, उसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं पोस्ट से रिलेटेड जो भी वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।